प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संत रैदास जी का राग रामकली में निबद्ध भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजानी पद का अध्ययन करेंगे। इसमें रैदास जी ने भक्ति को समझाया है कि भक्ति क्या है और भ्रम क्या है। बहुत से लोग भूलवश भ्रम को, माया को ही भक्ति समझ लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे भ्रम या माया में से भक्ति का अंतर नहीं कर पाते और भूलवश, भ्रांतिवश अपने भ्रम को, अपनी माया को ही वे भक्ति समझ लेते हैं, जबकि भक्ति जो है वो इससे अलग है। तो रैदास जी कहते हैं, भाई रे भ्रम भक्ति सुजानी, जो लू नहीं सांस सु पहचानी। कहते हैं जो लू, नीचे वाली पंक्ति देखते हैं, जो लू नहीं सांस सु पहचानी। जो लू यानी जब तक, नहीं यानी नहीं, सांस सु यानी सत्य से, पहचानी यानी पहचान, परिचय। जब तक सत्य के साथ परिचय नहीं है, जब तक सत्य के साथ पहचान नहीं है, जब तक सत्य को पहचाना नहीं है, सत्य से कोई परिचय नहीं हुआ, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, सत्य का अनुभव नहीं हुआ, जब तक सत्य का अनुभव नहीं हुआ तब तक रैदास जी कहते हैं, भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजानी, तब तक हे भाइयों, लोग जो है वह भ्रम को ही भक्ति समझते रहते हैं। भाई रे भ्रम भक्ति सुजानी, जो लू नहीं सांस सु पहचानी। जब तक सत्य के साथ पहचान नहीं है तब तक भक्ति को तुम भ्रम ही समझो। भाई रे भ्रम भक्ति सुजानी, तब तक तुम जिसे भक्ति कह रहे हो उसे भ्रम ही समझो। जब तक तुम्हारा सत्य के साथ परिचय नहीं हुआ है, सत्य को तुमने जाना नहीं है, सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है, तब तक तुम जिसे भक्ति कह रहे हो उसे भ्रम ही समझो, वह भ्रम ही है। आगे वे समझाते हैं कि किस तरह से जिसे आप भक्ति कहते हैं वह भ्रम है। क्योंकि सत्य से जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है, सत्य को जाना नहीं है, तब तक मनुष्य जो भी करेगा वह सब भ्रम ही होगा, वह सब माया ही होगा। चाहे वह उसे नाम भक्ति का दे दे, चाहे वह उसे समझे भक्ति ही, परंतु वह भक्ति नहीं होती। भक्ति दरअसल जब सत्य से साक्षात्कार होता है उसके उपरांत ही होती है। सत्य जब तक नहीं जाना जाता, सत्य से जब तक परिचय नहीं होता, तब तक जो भी मनुष्य करेगा वह भ्रम का ही एक रूप होगा। भ्रम नाचन भ्रम गायन, भ्रम जप तप दान। मनुष्य भावावेश में आकर के नाचता है। रैदास कहते हैं यह भी माया है, यह भी भ्रम है। भ्रम गायन, और भगवान के गीतों को गाता है, भगवान को सुमिरन करता हुआ उसको गाता है, तो यह भी एक भ्रम है। भगवान का भजन गाता है, यह भी भ्रम है। भगवान के भजनों पर नाचता है, यह भी भ्रम है, यह भी माया है। भ्रम जप तप दान, और जो भी वह जप करता है, तपस्या करता है या दान देता है, वह सब भी माया के अंतर्गत ही है। क्योंकि सत्य से इतर जो कुछ भी है वह माया है। तो सत्य का जब अनुभव हो गया तब माया शेष नहीं रहती। सत्य का जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक व्यक्ति भावावेश में आके चाहे नाचता रहे, चाहे भगवान के भजनों को गाता फिरे, चाहे जप करे, तप करे, दान करे, जो कुछ भी करेगा वह माया ही होगा, वह सत्य नहीं हो सकता। वह सत्य कभी भी नहीं हो सकता। कहते हैं भ्रम है नाचना, भ्रम ही है गाना, जप तप दान, ये सब भी भ्रम है, ये सब भी माया ही है। क्यों? क्योंकि सत्य से पहचान नहीं हुई है, परमात्मा से पहचान नहीं हुई है, ईश्वर से पहचान नहीं हुई है। भ्रम सेवा भ्रम पूजा, तो वह जो भी सेवा इत्यादि करेगा वह सब भ्रम है, वह माया है। पूजा अर्चना जो भी वह करेगा वह भी माया है। भ्रम सो पहचान, क्योंकि उस व्यक्ति की सत्य से पहचान नहीं है, माया से ही पहचान है, इसलिए जो भी वह करेगा, पूजा जप तप इत्यादि, वह सब माया के अंतर्गत ही आएंगे। तो कहते हैं रैदास जी, जब तक सत्य के साथ पहचान नहीं है तब तक नाचना गाना, जप तप दान सेवा पूजा, ये सब जो है यह भ्रम ही है, यह माया ही है। क्योंकि उस जीव की, उस व्यक्ति की भ्रम से ही पहचान है, सत्य से अभी तक पहचान नहीं हुई है। सत्य से पहचान हो जाती, सत्य से पहचान हो जाती तो वह भक्ति करता। सत्य से पहचान नहीं हुई है,
इसलिए वह जो कुछ भी करेगा वह माया ही है, वह भ्रम ही है, क्योंकि उसकी पहचान ही भ्रम से है। भ्रम षट कर्म सकल संहिता, भ्रम ग्रह बन जानी, भ्रम करी कर्म किए, भ्रम की यह भानी। षट कर्म, योग के अंदर षट कर्म है, बस्ती धोती नौती वगैरह। तो बस्ती धोती इत्यादि जो योग की क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से शरीर को, ये 6 क्रियाएं हैं, 6 षट कर्म यानी 6 कर्म। इस 6 प्रकार के कर्म हैं जो योग के अंतर्गत आते हैं और जिसके माध्यम से साधक जो है अपने शरीर की शुद्धि करता है। तो रैदास कहते हैं कि योग में जो षटकर्म किया जाता है यह भी एक तरह से माया का ही रूप है, यह भी सत्य नहीं है, यह भी भ्रम है, ये भी भक्ति नहीं है। सकल संहिता और सारी संहिताओं में जो कुछ भी निबद्ध है और उसको पढ़ना या उसके अनुसार आचरण करना, वह भी सब क्या है? रैदास कहते हैं भ्रम है, माया है। भ्रम ग्रह बन जानी, चाहे कोई घर में रहे और घर में रह करके साधना करे, चाहे कोई वन में जाए, जंगल में जाए और जंगल में जा करके तपस्या करे, तो वन में हो चाहे ग्रह में हो, दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति का क्योंकि सत्य से परिचय नहीं है, तो वह घर में रह के गृहस्थ रह करके साधना करे तो भी और जंगल में जा करके साधना करे तो भी वह माया के अंतर्गत ही आएगा, वह भ्रम ही कर रहा है, वह माया का ही कार्य कर रहा है। वह सत्य को पाने के लिए जो कुछ भी वह कर रहा है घर में रह करके या जंगल में रह करके, वह क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य है, इसलिए रैदास कहते हैं कि वह माया के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उसकी सत्य से पहचान नहीं हुई है, सत्य से ज्ञान का उसे बोध नहीं हुआ है। भ्रम करी कर्म किए, भ्रम के कारण ही, माया के कारण विभिन्न प्रकार के कर्मकांड जो है वो जीव करता है। भ्रम की यह वाणी, वाणी का मतलब होता है आदत, और भ्रम की यह आदत है, भ्रम का यह स्वभाव है, माया का यह स्वभाव है कि माया विविध प्रकार के कर्मकांडों में जीव को उलझा देती है। भ्रम इंद्रिय निग्रह किया, कुछ लोग अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, अपने मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका निग्रह करते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इंद्रियों के ऊपर जो निग्रह किया जाता है यम नियमों के माध्यम से, वह भी रैदास कहते हैं कि माया ही है। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी माया है। भ्रम गुफा में वास, और गुफा में जाकर के वास करना, गुफा में जाकर के रहना और वहाँ ध्यान लगाना इत्यादि जो भी कृत्य किए जाते हैं, वह भी रैदास कहते हैं कि भ्रम ही है, माया ही है। भ्रम तोलो जानिए सुन की करे आस, रैदास कहते हैं तब तक भ्रम समझना चाहिए जब तक शून्य की प्राप्ति की जीव जो है वो आशा करता है। शून्य का अर्थ है एक समाधि की अवस्था है, इसको शून्य समाधि कहते हैं। रैदास कहते हैं कि भ्रम को तब तक जानिए आप, भ्रम को तब तक समझिए जब तक साधक जो है वह शून्य की प्राप्ति की, शून्य समाधि लगाने की, शून्य में समाधिस्थ होने की आशा रखता है, तब तक समझ लो कि वह माया के अंतर्गत ही है, तब तक समझे कि उसने सत्य को जाना नहीं है। भ्रम शुद्ध शरीर जो लो, जब तक जीव जो है शरीर को शुद्ध करने के प्रयास करता है और सोचता है शुद्ध शरीर से मुझे सत्य का बोध हो जाएगा, तो सत्य से जब तक पहचान नहीं है तब तक शरीर की शुद्धि भी एक तरह से माया ही है, वह भी सत्य तक ले जाने वाली नहीं है। भ्रम नाऊ बिनाऊ, और परमात्मा के नाम का जप करना, बिनाऊ बिना नाम के परमात्मा का जप करना, अर्थ ये हुआ नाम और बिनाम, अर्थ ये हुआ अजपा और जपा। परमात्मा का जप करना या अजपा करना, ये दोनों ही जप और अजपा माया के अंतर्गत ही आएंगे। ब्रह्म बणी रैदास तोलो जो लो चाहे ठाऊ, ठाऊ का मतलब स्थान। रैदास कहते हैं जब तक जीव जो है, साधक जो है, कोई ठाऊ, कोई स्थान प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह स्वर्ग हो, चाहे वह मोक्ष हो, चाहे वह मुक्ति हो, कुछ भी, या भगवान के चरणों में ही निवास क्यों ना हो, जो लो चाहे ठाऊ, जब तक साधक जो है कोई ना कोई स्थान प्राप्त करना चाहता है, चाहे स्वर्ग में, चाहे भगवान के चरणों में, चाहे मुक्ति मोक्ष कुछ भी पाना चाहता है वो, भ्रम भणी रैदास तोलो, रैदास कहते हैं, भणी का मतलब कहना, रैदास कहते हैं कि वहाँ तक उसे भ्रम ही जानो, वहाँ तक उसे माया ही जानो, क्योंकि जब कुछ चाहने की, कुछ पाने की, कोई स्थान न पाने या पाने की जब तक बात है, जब तक भी साधक कुछ पाना चाहता है तब तक समझ लो कि वह माया के अंतर्गत है, क्योंकि निर्वासना होकर के ही, वासना शून्य होकर के ही सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। आप स्वर्ग भी पाना चाहते हैं तो रैदास कहते हैं कि आप माया के वशीभूत हैं, क्योंकि सत्य तो तभी प्राप्त होता है जब सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, चाहे वह मोक्ष प्राप्ति की वासना ही क्यों ना
हो, मोक्ष पाने की इच्छा क्यों ना हो, वैकुंठ पाने की ही इच्छा क्यों ना हो। इसी बात को कबीरदास जी ने भी अपने एक पद में कहा है कि तब लग नहीं हरि चरण निवासा, जो लो है वैकुंठ की आशा। वैकुंठ की आशा भी है जब तक, स्वर्ग की आशा भी है जब तक, तब तक भगवान के चरणों में स्थान नहीं बनता, अर्थात सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तो वही बात रैदास कहते हैं कि उसे माया ही जानो वहाँ तक, जब तक साधक जो है कोई स्थान प्राप्त करना चाहता है। वो स्थान चाहे मोक्ष के रूप में हो, निर्वाण के रूप में हो, मुक्ति के रूप में हो, वह स्थान चाहे वैकुंठ स्वर्ग हो या भगवान के चरणों में ही स्थान प्राप्त करना क्यों ना हो। कुछ भी चाहना जो है वह माया के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इच्छा जो है, तृष्णा जो है, वो माया का ही मूल अंग है।